ठीक है, ये देखो मैं आपके सामने तोड़ रहा हूँ। बहुत अच्छे। मैं इस कलावे को तोड़ देता हूँ तो अम्बेडकरवादी हो गया। नहीं, एक मिनट। मैंने कलावा तोड़ा क्योंकि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। बिल्कुल भाई, यही बात आप कहना चाह रहे हैं। आप मानते हो, इसीलिए आज आपने तोड़ा। जय भीम। सभी लोग खड़े हैं। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि आज भी तुम्हारी माताएं बहनें वैष्णो देवी को पूज रही है, शिव शंकर को पूज रही है। तुम अपने घर में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए इस बंदे को तुम उंगली उठा सकते हो। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, लेकिन क्राइम ब्रांच में पहुँचाने वाले मेरे बाबा साहब हैं, कोई और नहीं है। आज मैंने कलावा तोड़ा, शायद कल वो भी तोड़ेंगे। बाबा साहब की तो बात कर रहे हैं, पर जो आदमी इनके नेता हुआ है, ये देखिए ना, कलावा देख के ही क्वेश्चन करा गया। अम्बेडकरवादी हो तो कलावा बांधने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि देवी देवता अगर किसी को टुकड़ा आके खिला दे तो मैं देवी देवताओं को दिन रात पूजूंगा। अभी देवी देवताओं का ही हुआ था। अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा कितने लोग वहां पे मरे हैं। उन बाबाओं ने अपनी पीढ़ियों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? वो बाबा अगर मंदिर में बैठ कर सब कुछ कर सकते हैं तो मंदिर में बलात्कार क्यों हो रहे हैं? मुझे बताइए। वो बाबा खुद बलात्कार कर रहे हैं, क्यों? 22 प्रतिज्ञा में कहीं नहीं कि कलावा बांधो आप। अच्छा, तो 22 प्रतिज्ञाओं में क्या है? 22 प्रतिज्ञा, पहली प्रतिज्ञा तो यही कि रामकृष्ण ब्रह्मा को हम नहीं पूजेंगे। ठीक है, क्या चमार से अलग, जाटव से अलग किसी और बिरादरी का आदमी अम्बेडकर जी को नहीं मान सकता? क्यों नहीं मान सकता? मान सकता है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। सभी साथियों को मैं इंडियन वीजा टीवी से विनय, और आज हम दलित प्रेरणा स्थल पे हैं। आज है 14 अप्रैल, डॉक्टर बी आर साहब अम्बेडकर की जयंती है, और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो आए हैं तो क्या पर्पस है उनका और क्यों आए हैं, और बहुत सारी भीड़ है। हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ से आया हूँ, और ये डिस्ट्रिक्ट मेरठ से चल के आए हैं दलित प्रेरणा स्थल पे? जी, डिस्ट्रिक्ट मेरठ से हमारा बहुत बड़ा जुलूस आया था यहाँ पे, युवा शक्ति दल का। युवा शक्ति दल रवि गौतम जी का सामने ही, अगर मैम आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, वहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है। तो वहाँ से हम आए थे मेरठ से चल के, और यहाँ पे प्रेरणा स्थल जो अम्बेडकर जी का बना हुआ है, यहाँ पे पूरी दुनिया घूमने आती है, तो हम भी यहाँ पे आए। और हमारा आने का मकसद केवल घूमना नहीं है, हमारा आने का मकसद सबको जागरूक करना है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जितनी परिस्थितियों का, जो मतलब बहुत गंभीर परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, और वो इतने बढ़ के आगे गए कि आज हम उनको पूज रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि वो भी उनको दुनिया पूजे, क्योंकि जिस परिस्थिति में वो थे उस परिस्थिति में उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की और बहुत सारी डिग्री हासिल की, और उन्होंने देश विदेश में जाके इतना संघर्ष किया, हमारी जनरेशन को इतना आगे बढ़ाया। महिलाओं के प्रति उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिसके लिए हम आज यहाँ पे खड़े हैं। उनके विचारधारा को हम पढ़ते हुए, हम सीखते हुए, संविधान को हम पढ़ते हुए यहाँ तक आगे बढ़े हैं, यहाँ तक हम आए हैं। अगर हम संविधान नहीं पढ़ते तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं मौजूद होते। तो मेरी सबसे यही अनुरोध है, जो भी इस चैनल को देखेंगे, जो भी हमारी वीडियो को देखेंगे, कि अगर हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वहीं पर सीमित रह जाएंगे जहाँ से अब से 30-40 साल पहले थे। क्या थे सर, कुछ बताएंगे इसके बारे में? 30-40 साल पहले हमारे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी। एक जो जनसभा हो रही थी उसमें किसी ने क्वेश्चन किया, कौन लोग थे सर वो जो रोटी और पानी नहीं देते थे या नहीं मिलता था? कैसे नहीं मिलता था, उसके बारे में कुछ डीपली बताइए। देखिए, वो बहुत लोग थे, जैसे कि मैं बताना चाहूँ, पंडित लोग थे और भी अदर कास्ट थे जो पिछड़ी जाति को कुछ मानते ही नहीं थे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक बार एक क्वेश्चन हुआ जहाँ पे बहुत बड़ी जनसभा हो रही थी। वहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि आप लोगों को कुछ दिख रहा है, आप उसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो किसी ने जवाब दिया कि सर वो चंद्रमा है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने जवाब दिया कि वो सूरज है जिसको हम देख सकते हैं, हम छू नहीं सकते। लेकिन एक बाबा साहब ऐसे थे जिन्होंने ये आवाज़ उठाई कि वो जो रखा हुआ पानी है हम उसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। हम लोगों को पानी पीने का अधिकार जो दिलाया वो बाबा साहब ने दिलाया। आज हम उन्हीं की सब बातों पे चलते हैं, जो बातें बाबा साहब ने कही हैं, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखी है, उन्हीं सब पे हम चल रहे हैं। तब चल के हम यहाँ पे आए हैं। अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैं कोई ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, लेकिन क्राइम ब्रांच में पहुँचाने वाले मेरे बाबा साहब हैं, कोई और नहीं है। अगर मेरे बाबा साहब ने मुझे
ये शिक्षा देने का अधिकार नहीं दिया होता तो आज मैं क्राइम ब्रांच में नहीं होता। मेरा भतीजा एयरफोर्स में है, मेरे 2 भाई, मेरे 2 भतीजे, मेरे परिवार के ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। लेकिन सर अपने ही समाज के कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें जो नौकरी मिली है वो देवी देवताओं के बदौलत मिली है, उनको आप क्या कह रहे हैं? देखो, देवी देवताओं के बदौलत अगर मिली है उनको तो वो देवी देवताओं को खूब पूछते रहे, हमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि देवी देवता अगर किसी को टुकड़ा आके खिला दे तो मैं देवी देवताओं को दिन रात पूजूंगा। अभी देवी देवताओं का ही हुआ था, अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा कितने लोग वहाँ पे मरे हैं। क्या वहाँ पे देवी देवताओं ने उनकी रक्षा नहीं की? सर वो तो स्वर्ग में गए हैं, ऐसा धीरेन्द्र साथी जी कहते हैं। किसने देखा स्वर्ग? वो स्वर्ग देखा किसने है? मुझे कोई भी एक आदमी बता दे कि सर वो बहुत बड़े बाबा है, उनके पास इतने लोगों की भीड़ है, वो बोल रहे थे, आप उनको कैसे कह सकते कि वो अगर बाबा हैं तो उन बाबाओं ने अपनी पीढ़ियों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? वो बाबा अगर मंदिर में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं तो मंदिर में बलात्कार क्यों हो रहे हैं? मुझे बताइए। वो बाबा खुद बलात्कार कर रहे हैं, क्यों? सर आप बाबा साहब को फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पर जो है कि दिखे हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके घर में देखा जाए तो लोग वही पूजा पाठ की तस्वीरें रखते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और यहाँ पर भी अभी एक भाई थे जी, एक तरफ श्री राम की जो है कि झंडा लहरा रहे थे, एक तरफ देवी का जी। उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा एक ही मानना है कि जागरूक इंसान धीरे धीरे हो रहा है, एकदम जागरूक कोई नहीं होता। मैं अपने ऊपर लेकर चलता हूँ कि जब मैं अपने घर को जागरूक नहीं कर सकता तो मैं सबको भी जागरूक नहीं कर सकता। सबसे पहले जागरूक मुझे होना पड़ेगा। मैं केवल दूसरे बंदे से तब ये बोल सकता हूँ कि आप बाबा साहब के नेचर पे चलो, क्योंकि जब तक मैं उनके नेचर पे नहीं चलूँगा जब तक मैं दूसरे को भी नहीं बोल सकता हूँ। बाबा साहब के लिए प्रेरणा हर कोई लोग रखता है, लेकिन क्या आज भी बहुत सारे वो लोग हैं जो दूसरों के नीचे काम कर रहे हैं, दूसरों कंपनियों में काम कर रहे हैं और वो अपने आप को दलित कहने से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। लेकिन सर बाबा साहब जो है कि भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे, हिंदू राष्ट्र को छोड़ के वो बौद्ध धर्म की जो है कि तरफ ले गए लोगों को। आपके हाथ में अभी मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में कलावा बंधा हुआ है। जी बिल्कुल। क्यों बंधा हुआ है इसका? मैंने अभी आपको मैंने एक आंसर दिया था बिल्कुल जस्ट 1 मिनट पहले कि जब तक मैं खुद प्रेरणा लेने लायक नहीं होऊंगा तो मैं किसी को प्रेरणा क्यों दूंगा। मैंने अभी जस्ट 1 मिनट पहले आपको ये बताया था। आप कैसे कह सकते हैं कि हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं? बिल्कुल हम फॉलो करते हैं। कलावा बांधने का लेकिन आपने तो निशानियां जाहिर की है अंधविश्वास की। कलावा से क्या अंधविश्वास हो गया? क्यों ये कलर बांधने से क्या हो जाता है? कलावा से अंधविश्वास क्या हुआ? आप मुझे बताइए, कलावा से क्या अंधविश्वास होता है? क्या बाबा साहब से पहले लोग मंदिर नहीं जाते? दलित लोग बाबा साहब ने ही मंदिर जाने का, उनको जो मंदिर जाने का था वो बाबा साहब ने दिलाया था। बिल्कुल बाबा साहब ने दिलाया था, क्योंकि उनको अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, इसकी वजह से अधिकार दिलाया। तो बाबा साहब ये नहीं कहते कि आप मंदिर में जाओ, मंदिरों को देवी देवताओं को पूजो। बाबा साहब ने कलावा बांधने को कलावा बांधने को मना किया था किसी से? क्यों? अंधविश्वास के खिलाफ तो उनकी लड़ाई थी कि आपको पता है इसके बारे में? फिर क्या जानते हैं बाबा साहब के बारे में? अगर आपको नहीं पता है भाई क्या पता, क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं बाबा साहब? एक मिनट बाबा साहब ने कब मना किया था कलावा बांधने को? आप मुझे बताइए, बाबा साहब ने कब मना किया था? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो आप। 22 प्रतिज्ञा में कहीं नहीं है कि कलावा बांधो आप। अच्छा, तो 22 प्रतिज्ञाओं में क्या है? 22 प्रतिज्ञा, पहली प्रतिज्ञा तो यही कि रामकृष्ण ब्रह्मा को हम नहीं पूजेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बाकी जो और उनकी जो 22 प्रतिज्ञाओं में हैं तो कि हम चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, ठीक है, उल्टे सीधे कुछ काम भी नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये सारी चीज समझा के गए हैं। पर वो 22 प्रतिज्ञाएं मान कौन रहा है? आप बाबा साहब की तो बात कर रहे हैं, पर जो हाथ में इनके कलावा बंधा हुआ है, ये देखिए ना। कलावा देख के ही क्वेश्चन करा गया। अम्बेडकरवादी हो तो कलावा बांधने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। अगर तो आप कैसे मान लेंगे कि आप अम्बेडकरवादी हैं? हम कैसे मान ले आपको? हम देखो हमारे ये देखो बच। अच्छा, आप ये देखो, मतलब आपके अगर हाथ एक मिनट अगर आपके हाथ में कलावा नहीं बंधा जी, मेरे हाथ में कलावा बंधा है तो मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ। वो दावा भी ठोक नहीं सकता ना। एक मिनट, आप तो दावा ठोक रहे हैं अम्बेडकरवाद का। एक मिनट, केवल एक दलित पर्सन को ही अम्बेडकरवादी होने का श्रेय दिया गया है। आप ये कहना चाहते हो? नहीं, ये नहीं कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सवाल को भटका रहे हैं सर। आप मैं सवाल को नहीं भटका रहा हूँ। मुद्दे से मैं सुनो, एक मिनट, मैं सवाल को नहीं भटका रहा हूँ। केवल एक दलित पर्सन ही क्या अम्बेडकरवादी होने का दायित्व रखता है? आप मुझे इस चीज का सवाल। यहाँ तो ऐसा कोई सवाल पैदा ही नहीं हुआ कि तो क्या पूरी दुनिया में जो अम्बेडकर को मानता है, पूरी दुनिया में जो अम्बेडकर को मानता है, क्या वो किसी भगवान को नहीं मान सकता? लेकिन क्या बाबा साहब की विचारधारा यही थी कि आप हाथ में कलावा बांधिए? आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहब की विचारधारा को आपको सहमत होना पड़ेगा, जब अपने आप को अम्बेडकरवादी कह सकते हैं। आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। क्या चमार से अलग, जाटों से अलग किसी और बिरादरी का आदमी
अम्बेडकर जी को नहीं मान सकता? क्यों नहीं मान सकता? मान सकता है। मान सकता मान है। सकता है। क्या अम्बेडकर पर जी, उसके- एक मिनट, आप अपनी बात कहिएगा। जी, जी, जी। क्या अम्बेडकर जी ने ये कहा था किसी भी बिरादरी को कि तुम किसी भगवान को मत मानो? मुझे एक मिनट 22 प्रतिज्ञा, कैसे नहीं? 22 प्रतिज्ञाओं में तो सारा कुछ दिया 22 हुआ है प्रतिज्ञा, यार सुनो, 22 प्रतिज्ञा ये थी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को आप खूब मत मानो। मैं कब कह रहा हूँ आप मानो? राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मैं कब कह रहा हूँ आप आपके मानो? ऊपर सवाल है, हमें नहीं, आपके ऊपर सवाल है, बिल्कुल, अपने ऊपर ले आई कहा था कि देवी देवता आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। लेकिन क्या मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा किसी अपने आर्टिकल में लिखा था कि आप किसी भगवान को मत मानो, या कोई भी बिरादरी का आदमी बाबा साहब को, केवल जो बाबा साहब को मानेगा वो केवल जाटव समाज का होगा, किसी और बिरादरी का आदमी बाबा साहब को नहीं मानेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा किसी आर्टिकल में लिखा था? आपके ही ऊपर सवाल नहीं उठता है। जितने भी लोग पाखंडवाद करते हैं उनके ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर सवाल उठता है, जो बिल्कुल। अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। बिल्कुल सर, अम्बेडकरवादी होने का पहला ही लाइन यही है, जैसा आपने बोला कि बाबा साहब ने ऐसा कहाँ लिखा है कि हमें नहीं मानना है। बाबा साहब की पहली ही लाइन है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ। अगर आपने पढ़ी हो तो, बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इतना जरूर मालूम होगा कि पहली ही लाइन में वो लिखा है, पहले ही खंडित कर दिया गया है चीज़ों को। अगर आप मान रहे हो तो आप अपने आप को अम्बेडकरवादी दावा कैसे कह सकते हो? कैसे लोगों को आप जो एक मिनट, क्या अगर मेरे हाथ में कलावा है तो मैं अम्बेडकर जी को नहीं मान सकता? वो मान सकते जी हो? को मान सकते हैं, लेकिन अम्बेडकर की नहीं मानते हैं। फिर दिक्कत ये है। मेरा मानते हैं। एक मिनट, अम्बेडकर को जी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, पूरे देश विदेश के लोग मानते हैं। क्वेश्चन केवल आप लोगों से यही है कि मैंने अगर कलावा बांधा हुआ है तो क्या मैं अम्बेडकर जी को नहीं मानूं? नहीं तो अम्बेडकरवाद के रास्ते पे चल नहीं रहे ना, अम्बेडकरवाद की तो मान ही नहीं रहे, अम्बेडकर की तो मान ही नहीं रहे। नहीं चल रहे, क्यों नहीं चल रहे? भाई आप नहीं चल रहे, दूसरों को भटका रहे, आपको देखेंगे दूसरे ही बांधेंगे। बाबा साहब की जो बातें हैं उसको नहीं फॉलो करते। कैसे नहीं फॉलो कर रहे? कैसे फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने तो मना किया हुआ है, आप तो पहन रहे हैं, खुलेआम पहन रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं जी मेरा तो मर्जी अच्छा है। सुनो, एक मेरी बात, अगर मैं इस कलावे को तोड़ दूं तो मैं अम्बेडकरवादी हो जाऊंगा? जी बिल्कुल हो जाओगे आप, आपके अंदर पाखंडवाद की भावना दिखेगी नहीं। तोड़ना ही नहीं, मन के अंदर से विचारधारा को निकाल देना। अगर सुनो, अगर एक मिनट शूट करना जरा। अगर मैं इस कलावे को तोड़ देता हूँ, ठीक है, ये देखो मैं आपके सामने तोड़ रहा हूँ, बहुत अच्छे। मैं इस कलावे को तोड़ देता हूँ तो अम्बेडकरवादी हो गया? नहीं, एक मिनट, विचारधारा भी अगर विचारधारा अगर मेरी विचारधारा आप अब हो चुके हैं, अब आप बाबा साहेब को विचारधारा को फॉलो करने के लिए एप्लीकेबल हो चुके हैं। अब एक मिनट, आप भी इधर आ जाइए, आप भी मिस आप भी इधर आ जाइए। मैं कलावा तोड़ने से बाबा साहब का हो चुका हूँ। अगर मैं कलावा बांधने से बाबा साहब को मान रहा था तो मैं बाबा साहब का नहीं था। बाबा साहब के साथ केवल एक दलित समाज ही नहीं है। अब आपने यहाँ पे दलित प्रेरणा स्थल पे देखा होगा कि यहाँ पे केवल एक दलित समाज ही नहीं आया, हर समाज यहाँ पे कलावा बांधा हुआ हर समाज आया है। तो नकली अम्बेडकरवादी है ना, उनको कैसे कह सकते हैं असली अम्बेडकरवादी है वो? स्वार्थ के हिसाब से नहीं, गलत बात आपकी। वो जो ये मैं आपके, नाम लेकर राजनीति भी कर अगर देखो सुनो, आप मीडिया के हिसाब से देखना चाहते हो, बाबा साहब का नाम आप अगर मीडिया के हिसाब से एक मिनट, अगर आप मीडिया के हिसाब से देखना चाहते हो तो वो गलत है। लेकिन अगर वो बंदे अपनी इच्छा से बाबा साहब के चरणों में नमन करने आ रहे हैं तो वो गलत नहीं है। आज मैंने कलावा तोड़ा है, शायद कल वो भी तोड़ेंगे, लेकिन अगर आप यहीं पे ऐसे मीडिया के सामने उनको गुमराह करोगे तो शायद वो नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें किसको सुधारना है? सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधार सकेंगे, जब तक हम किसी दूसरे को नहीं सुधार सकेंगे। और आज भाषण देने वाले मैं यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि आज भी तुम्हारी माताएं बहनें वैष्णो देवी को पूज रही है, शिव शंकर को पूज रही है। तुम अपने घर में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए इस बंदे को तुम उंगली उठा सकते हो। हर उस इंसान पे उंगली उठती है। मैसेज जाएगा ना। एक मिनट, मैंने कलावा तोड़ा क्योंकि मैं बाबा साहब को मानता हूँ। बिल्कुल सही, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। आप हमें मानते हो, इसीलिए आज आपने तोड़ा। जय भीम। लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद। कौन इधर सुना जी साथियों, जैसा कि आपने देखा, एक भाई साहब यहाँ पे दलित प्रेरणा स्थल पे मिले थे, उनके हाथों में कलावा बांधे थे। वो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने का दावा ठोक रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भाई बहन ऐसे भी मिले जो उनके ऊपर सवाल उठा दिए और अंधविश्वास को लेकर सवाल उठा दिए कि अगर आप अंधविश्वास फैला रहे हैं तो आप बाबा साहब के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? बाबा साहब का तो पहला ही मंत्री है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन भाई साहब ने पहना था और भाई साहब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जी आप लोगों ने सही कहा, और खुद अपने हाथों से उन्होंने उस कलावा को तोड़ के फेंका। अब वो अपने आप को दावे तरीके से कह सकते हैं कि मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ, और अम्बेडकरवादी के नारे भी उन्होंने लगाए हैं। आप वीडियो में पीछे सुन सकते हैं। आपकी इस वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने सही किया गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताने की कोशिश करें। मैं दलित प्रेरणा से विनय, इंडियन